मेरे पास जी केसेस आते हैं, लड़का लड़की आते हैं कि हमारी शादी कब होगी। वो एज में ज़्यादा जा चुके हैं, अब वो पूछते हैं शादी कब होगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये एक्सपीरियंस मेरे खुद के हैं। आप ये मत समझना कि ये मेरी सोच है ऐसी या ये मेरी थिंकिंग है, मेरे पे मत डाल देना। ये चीज़ें जो मेरे पास आती हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ें मैं ये देखता हूँ कि उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, फरमाइशी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, चेक लिस्ट इतनी ज़्यादा बना रखी है लड़कियों ने कि लड़का ऐसा होना चाहिए, इतना कमाने वाला होना चाहिए, ऐसी जगह सेटल होना चाहिए। फॉरेन कंट्री की तो डिमांड इतनी है कि यूएस, कनाडा, यूरोप ऐसा सेटल लड़का चाहिए। और खुद शायद 10-20 हज़ार की नौकरी भी नहीं कर रही हैं। खुद 10-20 हज़ार की नौकरी नहीं कर रही हैं, लड़का सेटल चाहिए कनाडा में, यूरोप में, यूएस में, न्यूयॉर्क। तो ऐसी लिस्टें अगर आपने बना रखी हैं, आप मुझे ये बताइए, आप कमा कुछ पैसा नहीं रही हैं, अगर आप 40-50 हज़ार भी कमा रही हैं तो भी वो 2.5-3 लाख वाला लड़का आपसे शादी क्यों करेगा? ये आपको पहले सोचना है। आप अपने आप को जज करें पहले, ये पूछने से पहले सवाल कि मेरी शादी कब होगी, आप अपने आप को जज करें कि आपने जो लिस्ट बना रखी है, जो लड़का एक्स वाई जेड जो भी हो सकता है आपके दिमाग में, वो लड़का आपसे शादी क्यों करेगा? अगर आपको इस चीज का जवाब मिल गया तो आप कल के कल शादी हो जाएगी। आप मुझे बताओ, जितने आप लोग सुन रहे हैं, आप अगर कल सोचें शादी करनी है, अपने दिमाग से लिस्ट हटा दें, कम कर दें, मैं कह रहा हूं कम कर दो, लिस्ट कम कर दो, डिमांड थोड़ी कम। कल आपकी शादी नहीं हो सकती, कल के कल शादी नहीं हो सकती, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं हो सकती, हो जाएगी। लेकिन आपने जो डिमांड बना रखी है, अपनी जो लिस्ट बना रखी है, चेक लिस्ट, उसके चलते आपकी शादी नहीं हो रही है। क्योंकि आपने शायद जो रिश्ता, अच्छा इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे सपोज करो एक रिश्ता आया जो ठीक ठाक था, आपके लेवल का था, थोड़ा ऊपर नीचे था, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया इस सोच में कि आगे कुछ और बड़ा मिल जाएगा, कोई और अच्छा मिल जाएगा, और आगे शायद फिर उससे भी नीचे मिलता है। फिर आपने जो छोड़ा था इस लेवल का, अब इस लेवल को हाँ नहीं करी जाती, दिल से नहीं निकलती हाँ, फिर आप इसको भी रिजेक्ट करोगे, फिर जो तीसरा मिलेगा वो शायद इधर मिले। अब इससे कंपैरिजन तो करा हुआ है, आपका लेवल ये सेट हो गया है, सेट हो गया है, क्योंकि आपने पहला रिश्ता शायद ये देखा था। तो आपका लेवल ये सेट हो गया है कि इस लेवल का लड़का तो मुझे मिल जाएगा जी, कभी चाहूं तब मिल जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब जो लड़के हैं वो सब इससे नीचे आ रहे हैं, उस लेवल के नहीं आ रहे, अब नीचे आ रहे हैं। तो अब हाँ हो नहीं रही है, अब हाँ हो नहीं रही है तो उम्र बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, ये रिश्ते जो आ रहे थे अभी, ये फिर और नीचे के आने लग जाएंगे। और एक उम्र ऐसी भी हो जाती है जब डाइवोर्सेस केस आते हैं, डाइवोर्स किए हुए लड़का लड़की शादी करने आएंगे, डाइवोर्सेस रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, एक उम्र वो भी आएगी। तो आप चाहते हैं कि उस उम्र तक आप वेट करें अपनी सिर्फ लिस्ट पूरी करने के चक्कर में? क्योंकि सपोज करो आपने एक लड़का सेलेक्ट किया 2.5 लाख वाला दिमाग में, यूरोप में सेटल्ड या यूएस में सेटल्ड, या माँ बाप का कलेश नहीं, सास तो है ही नहीं जी, सिबलिंग भी नहीं है, कोई बहन की शादी नहीं करनी, कोई उसके भाई को प्लॉट खरीद के नहीं देना है, ना उसके प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी है, कोई बर्डन नहीं है, लड़का फ्री है बिल्कुल, कोई सास ससुर का कलेश नहीं, कुछ नहीं, खटपट बिल्कुल नहीं जी। लड़की रानी की तरह रहेगी, ऐसो आराम करेगी, घूमे घूमे, दिन रात मजे। आप मुझे ये बताओ, ये लड़का जो है ये आपसे शादी क्यों करेगा? इसके पास तो बहुत ऑप्शन होंगे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के, वकीलों के, लड़कियों के ऑप्शन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? फैक्ट है, होंगे। तो ये आपसे शादी क्यों करेगा? दूसरा चीज, ये सारी क्वालिटीज एक लड़के में नहीं होंगी, ये 3-4 लड़कों में होंगी। किसी के माँ बाप नहीं होंगे, किसी की माँ नहीं होगी, किसी की बहन नहीं होगी, किसी के भाई नहीं होंगे, कोई बहुत अच्छा कमाता है, कोई यूरोप में सेटल्ड है, यूएस में सेटल्ड। ये 5 लड़के हैं, 5। तो अब इन पांचों से आप शादी करेंगे अलग अलग, क्योंकि एक में तो क्वालिटी है नहीं, और जो एक में क्वालिटी थी उसने तो 27, 28, 26 साल में शादी कर ली, शादी होगी, बुक होगी जी। वहाँ रजिस्ट्री पहले ही बुक हो जाती है ऐसे लड़कों की। ऐसे लड़के मैरिज मार्केट में बैचलर रहते ही नहीं है, और जो बैचलर है, ये सब चीज के चलते उसके फिर अलग प्रोग्राम चल रहे होंगे, बहुत प्रोग्राम चल रहे होंगे। और आपको पता है वो प्रोग्राम क्या होते हैं? आजकल कितनी डेटिंग साइट्स आ चुकी हैं, कितने डेटिंग ऐप आ चुके हैं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट,
जब इतना सब भरा पड़ा है उस लड़के में, तो उसके तो कितनी लड़कियां ट्रैक करेगा वो, आप सोचिए। तो आपकी उस शादी में क्या इज्जत होगी? आपकी उस शादी में जी क्या इज्जत होगी? आपकी 10-20 हजार 50 हजार की जो नौकरी है, वो भी वो छुटवा देगा, क्योंकि शायद वो यूएस ले जाए या वो बेंगलोर जाएगा। तो कहेगा तेरी नौकरी की क्या जरूरत है, तू नौकरी क्यों कर रही है जब मैं कमा रहा हूँ 2.5 लाख 3 लाख। तो आपकी वो नौकरी भी छुटवा देगा। और जो वो 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा है, उसमें से आपके 50 हजार जो आते थे नौकरी के, वो नहीं देने वाला आपको, वो नहीं देगा। ये फैक्ट है। जितनी वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं यहाँ पर, जिनकी शादी हो गई है, आप मुझे बताइए आपके पति आपको महीने में कितना खर्चा देते हैं, कितना घर में खर्चा देते हैं, आप मुझे बताइए, फैक्ट बताइए। और उसका कितना हिसाब लेते हैं ये भी बताइए, कितनी बार हिसाब लिया जाता है उस खर्चे का। तो जी अगर आप कमा नहीं रहे हैं और आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आपका तो इज्जत वैसे ही खत्म हो गई उस लड़के की नज़र में। आप इकोनॉमिकल स्लेव बन चुकी हैं उसकी। सुनने में बहुत बुरा लगेगा, आए कैसे क्या बोल दिया ये, बट ये सच है। अपनी मम्मियों को देख ले, हमारी जो मम्मियाँ थीं, जब हस्बैंड कमाते थे, हमारे पापा सिर्फ कमा के लाते थे, एक ही बंदा कमाता था, उसके पास सारा कंट्रोल रहता था। जिसके पास पैसा होगा, पैसे पे कंट्रोल होगा, उस पे ही फैमिली का कंट्रोल होगा, वही कंट्रोल कर पाएगा दूसरे पे। पैसे में इतनी पावर है। तो जब आपका पति ही कमाएगा सारा पैसा, बाहर जाके वो घूमी घूमी करके आएगा, तो घर में तो सारा कंट्रोल उसका ही चलेगा। आपको अपनी माँ को कोई गिफ्ट करना है, अपनी मम्मी को कोई गिफ्ट करना है, अपने बहन के बेटे के बर्थडे में कोई गिफ्ट करना है, तो हस्बैंड से आप परमिशन लेते घूमेंगे कि ये 1600-2000 की मैं क्यों गिफ्ट दे रही हूँ, या इतना महंगा गिफ्ट क्यों दे रही है, परमिशन ही लेते घूमोगे आप। आपकी तो नौकरी भी छुटवा देगा। उसके बाद आपको घर में भी सारे काम करवाएगा। जो आपने सारे सपने सजाए थे, इधर घूमने जाएंगे उधर घूमने जाएंगे, ये करेंगे ये कलेश नहीं होगा, वो तो सारी उसने हवा कर दिए, सपने सारे हवा कर दिए। तो आप क्यों नहीं एक अपने जैसे लड़कों से शादी कर सकती हैं? आप 40-50 हजार कमा रही हैं, क्यों नहीं आप 60-70 वाले से शादी कर सकते हैं? आप भी एक इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आ रही हैं, वो भी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आ रहा है, दोनों की पूरी पूरी सैलरी आ रही है जी, 1.5 लाख रुपए हो गए मिला के। उन 1.5 लाख रुपए में शायद आप कोई फ्लैट भी बुक कर सकें, ईएमआई चला सकें, कोई छोटी मोटी गाड़ी भी ले सकें। और शायद शादी के बाद क्या पता उस लड़के की और दूसरी नौकरी लग जाए, कुछ अलग प्रमोशन हो जाए, या आपकी भी क्या पता तनख्वाह बढ़ जाए। शादी होने के बाद बाग खुलते हैं ना, आपने देखा होगा ना। शादी करके कोई यूएस चला गया, किसी की बड़ी नौकरी लग गई और किसी के गिर भी जाती है, वो भी केस है। तो क्या पता शादी के बाद आपके भाग खुल जाएं और उस लड़के की निकल पड़े, हो जाए ऑफिसर, बन जाए कुछ, निकल जाए, या आप कहीं निकल जाओ और शादी चल पड़े आपकी, मिलके चल पड़े। बजाय कि उस लड़के से शादी करने के जहां पर आपकी कोई इज्जत नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो इतना कमा रहा है। जब वो इतना कमा रहा है, उसके पास सारा पैसे का कंट्रोल है, तो भैया क्यों सुनेगा वो आपकी, क्यों सुनेगा आपकी? आप मुझे बताओ। शायद आपको फिर सास ससुर की सेवा भी अलग करनी पड़े, क्योंकि आप तो हाउस वाइफ हैं, आप बाहर जा नहीं सकती, आप कुछ अपने दम पे कमा नहीं सकती। तो भाई सुन के सारा लेना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा, और फिर घर में आप शायद बस अपनी मम्मी से बातें ही कर पाएं, कुछ बता ही पाएं हस्बैंड का और सास का, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप। तो अपने लेवल पे शादी करें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इतने फरमाइशी प्रोग्राम ना चलाएं। वो लड़की जो शायद दिखने में बहुत अच्छी थी, आप लुक पे चले गए, वो घर पे भी आके सिर्फ बैठी है, वो काम नहीं कर रही, फिर उसका लुक ही देख लो। फिर आप उस लुक की आप रोटी कितनी खाओगे? एक टाइम पे तो आप भी परेशान हो जाओगे, यार कुछ तो कर लिया कर घर में। मैं इतना बाहर कमा कमा के आ रहा हूँ, बॉस की गालियां खा रहा हूँ, ट्रैफिक निकाल रहा हूँ घंटों घंटों का, तू तो घर में बैठ के कुछ कर ले। और माँ आपकी अलग परेशान हो रही है कि ये क्या ले आया है भाई डॉल, ये घर में तो भाई पापा की प्रिंसेस बनी बैठी है, ये तो काम ही नहीं करती। या इसके तो अलग ही अपने इंस्टा वो चलते रहते हैं प्रोग्राम, इंस्टाग्राम पे लगी है, उधर लगी है, दोस्तों में लगी है। क्योंकि आपने तो शायद एक पापा की परी से शादी कर ली थी, दिखने में अच्छी थी, गोरी थी, आपको लगा ये भैया बाकी हम सेट कर लेंगे ले जाके शादी में। और शादी के बाद सेट नहीं होती, उसको तो अलग सिलेबस पढ़ा रखा है उसकी माँ ने कि शादी के बाद तुझे कैसे सेट नहीं होना है, तेरी सास तेरे से ये करवाएगी वो करवाएगी, हस्बैंड ऐसे रहेगा, ऐसे टाइट करना है, अपनी सास को ऐसे करके बताना है, ऐसे जवाब फेंकने हैं। वो तो अलग सेट होके आई है, तो आपकी क्यों सुनेगी? तो ये
चीज़ें आपको समझनी है कि लुक पे ना जाएं, एक स्ट्रांग वुमेन से शादी करें। भले ही दिखने में थोड़ी कम अच्छी हो, लेकिन वो खुद के डिसीजन ले सकती हो, कमा सकती हो, पैसे कमा रही हो, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हो, फैमिली को अपलिफ्ट कर सकती हो। ऐसी लड़की से शादी करें। ये मैं हमेशा बताते आया हूँ, लड़कियों को ही बताते आया हूँ, अपने लेवल का लड़का ढूंढें। वो आपकी इज्जत भी उतनी ही करेगा, क्योंकि वो भी उसी लेवल पे है। आपके पैसों की भी इज्जत करेगा, आपकी भी इज्जत करेगा, और आपके सुनेगा भी, आपके डिसीजन भी चलेंगे। बजाय कि ऐसे घर में शादी करने के कि वहाँ नौकरानी की तरह ट्रीट हो रही हो, वहाँ कोई इज्जत ही नहीं है 10-20 हज़ार 50 हज़ार कमाने वाली की, और वो भी छुटवा देगा कोई, पता नहीं कब छुटवा दे। और बात बात पे आपको ताने मिले कि तेरी नौकरी से क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि ये फरमाइशी लिस्ट खत्म कर दें, थोड़ी कम कर दें, खत्म नहीं हो रही तो कम कर दें। 10 चेक लिस्ट थी, उनको 6 पे ले आए। भाई 6 अगर मिल जाएंगे ना किसी लड़के में गुण, तो भाई कर लूंगी शादी, या मैं कर लूंगा शादी। 6 ये लड़की दे देगी ना, इतनी चीजें दे देगी ना, मैं कर लूंगा शादी। 10 छोड़ हटा। बजाय कि ये बाल पकाने से, बाल सर पे उड़ाने से, और फिर जो है कुछ नहीं मिल रही, जो मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही। अब जो रिश्ते ऊपर के आ रहे थे, अब वो नीचे के आ रहे हैं, उनसे हाँ हो नहीं रही। दिल में दर्द हो रहा है कि भाई अब इसको हाँ मैं कैसे बोल दूं, वो तो बहुत अच्छा रिश्ता छोड़ा हुआ है। और वहां जाते अब बनता नहीं है, अब शर्म आती है वहां जाते दोबारा मना करके। तो बहुत किस्से हो रहे हैं, बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे शादियां डिले हो रही हैं, अपने आप डिले हो रही हैं, कोई चाहता नहीं है, ये खुद अपने आप डिले हो रही हैं शादियां। और माँ बाप ये सोच रहे हैं भाई क्यों हो रही है। और मैंने अभी एक वीडियो बनाया है कि जो जितनी ये मदर हैं, ये सोचती हैं कि हमारी बेटी शादी क्यों नहीं कर रही, उसका सोल्यूशन मैंने दिया है, ये क्यों हो रहा है। उसका साइकोलॉजिकल जो मैंने बताया है, मेंटल ब्लॉक कैसे होता है स्टार्ट, और बचपन से स्टार्ट होता है वो लड़कियों में। तो वो वीडियो जरूर चेक करें, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि क्यों ये लड़कियां शादी नहीं कर रही और मदर क्यों परेशान है अब कि ये शादी क्यों नहीं कर रही, ये कमाने लग गई या नौकरी करने लगी और अब ये शादी ही नहीं कर रही, इसकी उम्र निकले जा रही है, मैं परेशान हो गई हूँ। तो इस पे वीडियो बनाया हुआ है, मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे, देखिए उसको समझिए। और ये जो लिस्ट, ये जो वीडियो था, आपको समझ आया होगा कि हमको अब ये जो लिस्ट है, हमारे जो फरमाइशी प्रोग्राम चेक लिस्ट है, कम करने होंगे, कम करने होंगे। और जो सुहाता सुहाता लड़का मिल जाए जी, सुहाता सुहाता लड़की मिल जाए ठीक ठाक सी, कर लो शादी। शादी ऐसे ही चलनी है, कोई अच्छा नहीं है दुनिया में, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, 100%। कोई अच्छा नहीं है, कोई कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। जो लड़का आज आपको अच्छा लग रहा है, जो आप लिस्ट बना के बैठी हो, शायद वो 5 साल बाद वो ना रहे लड़का, ना रहे इन द सेंस वो लड़का चेंज हो जाए। अच्छा दिखता था जी, अच्छा कमाता था, नौकरी चली गई, बाल उड़ गए, तो आप क्या दूसरी शादी कर लेंगे 5 साल बाद। तो आपको जो देखना है कि अभी कोई कुछ परफेक्ट नहीं होता लाइफ में। आपकी जो थिंकिंग है कि ये परफेक्ट लड़का चाहिए, परफेक्ट लड़की चाहिए, 2 साल बाद वो कुछ अलग हो गई, चेंज हो गई, तो अब क्या करोगे। इससे अच्छा कोई चेंज करी हुई लड़की देख लेते जो अच्छा कमा रही थी, अच्छा स्टेटस था, स्ट्रांग थी, खुद के डिसीजन ले सकती थी, कुछ समझा भी सकती थी, बच्चे भी पाल सकती थी खुद के दम पे। शायद ऐसी लड़की से पहले ही शादी कर लेते। तो कुछ परफेक्ट नहीं है यहाँ पर, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। आपको ठीक ठाक अपने जैसा स्वाता स्वाता लड़का लड़की करिए शादी, और बहुत अच्छी चलती है शादी, फिर वो काफी अच्छी चलती है उनकी। खटपट खटपट फिर सही, फिर खटपट खटपट फिर सही। आज सर्दी गर्मी, फिर बारिश, सब मौसम के मजे हैं, अपने अपने मजे हैं। कौन कहता है कि सर्दियां खराब हैं। भाई सोने में बहुत मजा आता है सर्दियों में, हैं, गरम गरम चाय पीने में बहुत मजा आता है। कौन कहता है गर्मियों में बहुत खराब मौसम है। भाई स्विमिंग पूल में बहुत मजा आता है नहाने में, हैं, वो जो वाटर पार्क है वहाँ की एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है, ये पिकनिक बहुत अच्छे लगते हैं। कौन कहता है बारिश खराब है। बारिश में लॉन्ग ड्राइव बहुत अच्छी लगती हैं, हिल स्टेशन बहुत प्यारे हो जाते हैं, सुहाने हो जाते हैं। तो शादी भी ऐसी ही है, हर मौसम चेंज होंगे। सुबह खटपट है, शाम को प्यार मोहब्बत, फिर शाम को खटपट, सुबह फिर प्यार मोहब्बत, ऐसे ही चलनी है। इसी से एक्सपीरियंस आएंगे लाइफ के, और यही आपको खुशियां देगा। वही बच्चे आपके आएंगे लाइफ में जो आपके डीएनए को आगे ले जाएंगे। अपने जो प्लॉट बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, ये किसी के नाम तो होंगे, कोई तो भोगेंगे उन्हें आके, किसी के काम तो आएंगे। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसी के लिए तो कर रहे हो, ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हो ना। जिनके हैं नहीं या जो शादी नहीं कर रहे, उनके तो चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के कह देते ना, हाँ ताऊ भाई हमारा ही है, तू तो निकल लेगा, अब तो ये हमारा ही है, हमारी कोठी हमारी जमीन।
तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कुछ चीज़ ना समझ आई हो, क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।